हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं जोगेंद्र गंगवार, परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईटीजीएन। तो जैसा कि हमने रिसेंटली दो लेक्चर्स देखे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के, जिसमें पहले में हमने देखा था बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने देखे थे हाउ टू स्टेबलाइज कार्ब कटायंस। आफ्टर दैट वी वर स्टडीइंग फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायंस। अब हम देखने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेसिकली दीज रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन दी कार्ब कटायंस। तो हम अभी कार्ब कटायन का पोर्शन ही कवर कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कार्ब कटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ लिया, फिर उनका फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब हम उनकी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट इन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। तो अगर तुम देखो हमारे पास कोई भी देखो कोई भी रिएजेंट दिया है या कोई भी अटैकिंग ग्रुप दिया है, आइदर वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका पहले अटैक कर रहा है रिएक्शन में, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर वो ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर तुम देखो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो ये कहाँ अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। तो ये हमारा उस रीजन पे अटैक करेगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मतलब ये गरीब आदमी है तो ये अमीर आदमी से दोस्ती करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगर हम इधर देखें कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, हमारे ये दो कार्बन में किस कार्बन पे ये अटैक करेगा। देखो हम दोनों पे अटैक करा के देख लेते हैं। पहला हम बनाएंगे अपना, पहला हम मान लो कार्बन नंबर 1 पे अटैक करा रहे हैं, देन हम कार्बन नंबर 2 पे अटैक कराएंगे। तो कार्बन नंबर अगर 1 पे मैं अटैक कराता हूँ तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा CH3। ठीक है, मतलब जो एच नहीं, हम मान लो इलेक्ट्रोफाइल को अभी ले रहे हैं, बाद में हम एच को ही लेंगे, जो अपना हाइड्रोनियम आयन है H+, उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे। अभी हम मान लो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा रहे हैं, तो CH एंड इधर आ जाएगा तुम्हारा E, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये CH3। ठीक है, अगर मैं इसको अटैक कराऊं आपके 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 नंबर कार्बन पे अटैक करा के देख लेते हैं तो क्या बनेगा आपका। इलेक्ट्रोफाइल इस पे नहीं जुड़ेगा, इधर आपका आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इधर आ जाएगा CH, इधर इलेक्ट्रोफाइल एंड इधर CH3। ठीक है, तो इससे सीन क्या हो रहा है कि आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है किस पे, इसमें इस वाले कार्बन पे हो रहा है एंड इस पे इस वाले कार्बन पे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो इसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं देखूं अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये है, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो टोटल इसके पास हो गए आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास अगर हम देखें तो इसके पास है ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इसका अटैक जो कार्बन 1 पे कराएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे हम कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं। आगे अभी हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक कर ले रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें क्या है आपका HCl दिया है। अगर मैं HCl में देखूं तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, H+ इज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इसका मतलब आपका H+ पहले अटैक करेगा। तो H+ को अभी हम अटैक करा देते हैं इस वाले कार्बन पे टू गेट दी मोर स्टेबल कार्ब कटायन। ठीक है, तो अगर हम उस पर अटैक कराएं तो CH और इधर क्या आ जाएगा CH एंड पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH3। अब थोड़ा सा और बेसिक समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो आपका ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, मतलब जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो इस कार्बन पे जा रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है CH2
CH3, ऐसे ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। फिर ये H प्लस इस पे अटैक कर रहा है, जो ये वाला H प्लस है, फिर इस पे अटैक कर रहा है। तो फाइनली सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुमको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया, ठीक। अब हम देखें कि इसके आगे क्या होगा। आपका H प्लस ने तो अटैक कर दिया, अब हम क्या कराएंगे, अगला जो अपने रिएक्टिंग स्पीसीज अटैकिंग ग्रुप है दैट इज Cl नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस की तलाश में रहता है, ठीक है। तो अब ये किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल, CH3, CH, CH3 एंड इधर क्लोरीन, ठीक है। तो फाइनली आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती कैसे है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम एक केस देखें कि अपना सॉल्वेंट जो है पोलर प्रोटिक है। अब तुम बोलोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो एक लेक्चर छोटा सा मैं इस पे बना दूंगा, पोलर प्रोटिक क्या होता है, ठीक है, और एप्रोटिक क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, वो सब मैं चलो एक शॉर्ट्स वीडियो में समझा दूंगा। अभी के लिए समझो बस हमारा वाटर ले रहे हैं पोलर प्रोटिक के तौर पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले आपका H प्लस जो है, H प्लस अटैक करेगा, एक मिनट रुक जाओ। जब तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव एंड ये CH3, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो तुम्हारा ये HCl है, ये कैसे टूटेगा, H प्लस एंड Cl नेगेटिव पे, ठीक है। तो H प्लस जो है ये पहले अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो अपना इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट, CH3, CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अब अगर यहाँ तुम देखो, एज अ न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा क्लोरीन भी काम कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। और अगर हम देखें पानी को, तो पानी कह रहा है कि मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, तो मैं भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करूंगा। तो आपके पास जब दो लोग आ गए सेम पोजीशन पे लड़ाई करने के लिए, तो आप ये कहोगे कि ठीक है, तुम दोनों अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, जो भी बेटर होगा, जिसके आने से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी हमारी कंपनी में, हम उसको लेंगे, है ना। मतलब कोई एक हायरिंग सेशन चल रहा है, उसमें दो कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कंपनी यही बोलेगी कि ना दोनों परफॉर्म करके दिखाओ, जो बेटर परफॉर्म करेगा हम उसको लेंगे। तो सिमिलर सीन यहाँ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्लोराइड आयन भी है आपका, पानी भी है। तो अब दोनों को लगा के देखते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें पहले अपना क्लोराइड आयन क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन के लगने से आपका बन जाएगा CH3, CH3 एंड क्लोरीन इधर लग जाएगा, ठीक है। और हम देखें अगला अपना लगेगा इधर OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव नहीं वो, ठीक है। एज अ न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा पानी ही काम कर रहा है, ठीक है। एज अ न्यूक्लियोफाइल पानी ही काम करेगा, तो कैसे रिएक्शन होगी, ऐसे होगी CH3, CH3, और इस पे लगेगा O, इधर H एंड इधर H, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज इज हाईली हाईली अनस्टेबल ऑन ऑक्सीजन। तो ये पास वाले हाइड्रोजन का आएगा निकल, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल। तो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एंड फाइनली तुम्हारा बन जाएगा CH3, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से, CH3, CH, इधर आ जाएगा OH एंड इधर आ जाएगा CH3। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा, क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। एंड ये तुम्हारा जो है माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यही पॉइंट लिखा है कि इफ द सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक देन इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड विल मेक द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इफ वी आर यूजिंग सॉल्वेंट दैट इज पोलर प्रोटिक देन इट विल मेक द मेजर प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं कि समटाइम्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इज आल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई है, अभी रिसेंटली 2-3 लेक्चर्स मैंने प्रॉपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे डाले हैं, ठीक है, और सब कुछ अच्छे से कवर किया है। सो जिसने नहीं देखा एक बार देख लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लो, और होपफुली अच्छे से क्लियर होगा एकदम, मतलब प्रॉपर भाई समझाया है। अब तुम लोगों को समझ में ना आया तो डाउट कमेंट सेक्शन अपने डाउट डाल देना, अपना मैं ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, उस पर डाउट्स भेजते रहना, डाउट का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा एज अ वीडियो, ठीक है। सो डोंट वरी। अभी इसको देखते हैं, समटाइम्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होती है, देखो भाई, अपना जो एच एच सी एल है, ये H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो अगर ये बॉन्ड वही पहले तोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये H प्लस करेगा इस पे अटैक, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस CH एंड CH3, ठीक है। अब जो है क्लोरीन इस पे अटैक करेगा तो तुम्हारा फाइनली क्या बन जाएगा, CH3, एक मिनट, फाइनली तुम्हारा अगर क्लोरीन को इस पे अटैक करा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH क्लोरीन, इधर ये क्या हो जाएगा, ये CH2 है ना, C2H5। तो ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन कौन सा होता है, sp3 कार्बन, और जिसपे चारों जो भी साइड चेन से एलिमेंट्स जुड़े हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस पे कंडीशन अपनी फॉलो कर रही है। तो ये हो गया आपका कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं R एंड S, रेक्टस एंड सिनिस्टर, ठीक है। तो इसके दो आइसोमर्स होंगे, रेक्टस एंड सिनिस्टर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो हम बोलेंगे कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने, दो प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। पहली है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो या तो तुम इसको ऐसे भी मान लो कि ये ना, ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि पहले बॉन्ड टूट रहा है नेगेटिव पॉजिटिव फिर ये H प्लस अटैक कर रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है जब ये अटैक करता है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट होती है कि साथ ही साथ ये बॉन्ड टूट रहा है और इनके बीच का बॉन्ड बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट मैंने पढ़ाया था ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा टूट गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका H प्लस या कोई भी अदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एंड जब इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इस सिचुएशन में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकटाइन अपना बन गया। और इसको ही हम इस स्टेप को बोलते हैं रेडिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक, और स्लोएस्ट स्टेप को ही हम बोलते हैं रेडिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। चलो आगे अपना कहता है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर हम देखें इसमें, आपके पास एल्कीन दिया है, HBr दिया है, तो क्या होगा, HBr से H प्लस बनेगा, ठीक है, और Br नेगेटिव बनेगा। तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा CH2, एंड इधर हाइड्रोजन आ जाएगा एंड इधर Br आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा पहले वाले केस में। अगर हम देखें दूसरे वाले केस में क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन इधर बनेगा। देखो वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, कार्बोकटायन वो बन रहा है जहाँ मोर स्टेबल है, वहां बन रहा है कार्बोकटायन, है ना। तो ये मत सोचना कि ये कैसे बना दे रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से समझाया है फर्स्ट स्लाइड में ही, ठीक। तो ये मत सोचना यार कैसे बना दे रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम आगे इसमें बढ़े, एक मिनट, अगर हम इसमें आगे बढ़े तो आगे अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ने तो अटैक कर लिया, अब हमारे पास बचा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या दिया है, ROH। तो इससे इधर देखेगा भिखारी आदमी, इधर देखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो होता है ना, भिखारी आदमी ज्यादा पैसा देखे तो एकदम तड़प उठता है कि अरे 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 अरे, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये अटैक करेगा। अब मान लो अटैक करेगा तो कैसे होगा सीन आपका, CH2 तो ऐसा ही रहेगा, एक मिनट यार, ये CH3 हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा R एंड इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो H प्लस भगा दोगे यहाँ से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 इधर OR। ठीक है, ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट दूसरे वाले केस में, और ये हो गया आपका पहले वाले केस में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नीचे वाला। इसमें भी वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा इधर, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में देख लेते हैं कैसे हो रहा है। इधर आपका आ गया हाइड्रोजन, लग गया, लगाऊं ना लगाऊं बात एक ही है, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हम देखें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो वही कि मैं हाइड्रोजन लगाऊं ना लगाऊं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तुम ये देखो पॉजिटिव चार्ज किधर बन रहा है, उस पर फोकस करो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आपका RCOOH, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब ये आपका अटैक करेगा इधर, तो क्या हो जाएगा, अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर O इधर H, एक मिनट, इधर कार्बन एंड इधर O इधर R। वो वाला गाना सुना ना, लगे माफिया, कुछ तो है यार, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, लगे माफिया ऐसा कुछ तो है। ठीक है, कमेंट में बता देना कौन सा गाना है, लिंक विंक शेयर कर देना, लिसन। ठीक है, चलो अभी तुम देखो इधर क्या हो रहा है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही चीज है, हाईली अनस्टेबल है, H प्लस को भगा देगा, तो अपना प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा OCOR, या इसे मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं इसको, RCOO। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे क्या लिखा है, अगले पेज में लिखा है क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग आइसोमेरिज्म। अभी हम देख लिया एक एग्जांपल कि आइसोमेरिज्म कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन उस पर, तो वही चीज है, इधर H और प्लस Cl नेगेटिव है, H प्लस और Cl नेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, अटैक करेगा तो कुछ तो होगा ना भाई, अटैक करेगा तो, जब ये अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा। इधर आपका CH3 लगा हुआ है और इधर CH3 लगा हुआ है, इधर आ गया हाइड्रोजन। अब अगला क्या है अपने पास, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन क्या करेगा, इधर अटैक कर देगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर CH3 है, इधर CH3 है, एंड इधर आ जाएगा क्लोरीन, और इधर तुम्हारा है हाइड्रोजन। तो अगर तुम देखो भाई, ये आपका कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसके 2 प्रोडक्ट होंगे R एंड S। ठीक, तो समझ में आ गया कि आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्यों, कौन, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब कुछ अच्छे से बताया गया है, सो डोंट वरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, ये इसमें भी वही है कि आइसोमेरिज्म ही शो कर रहा है, तो रिएजेंट में मान लेता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, स्केल नहीं दी है क्या इसमें, देखो क्या, क्या सही स्केल दी हुई है एकदम। ठीक है, देख रहे हो क्या खतरनाक स्केल है। ठीक, अब हम कौन सा रिएजेंट लेंगे इधर, एक मिनट, हमको क्या चाहिए, चलाने वाला चाहिए, है ना। हम रिएजेंट लेते हैं इधर HCl। ओके, अब क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, अब H प्लस अटैक करेगा, तो तुम बताओ कार्बोकेटाइन इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा या इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हारा है इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा कि इधर ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो अगर आप लोगों ने गैस कर लिया हो तो मैं बता देता हूँ, इधर तो ऐसा ही CH3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, CH, CH, PH। ठीक, और आपका पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलो अब हम अगला देखते हैं, अटैक क्या करेगा, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3, इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया ड्यूटेरियम, और इधर तुम्हारा हो गया C, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अगला क्या हो गया C,
इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोराइड एंड इधर पीएच। ठीक है, तो दिख रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट? नहीं दिख रहा हो तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, क्योंकि नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, चलो अभी समझा दूंगा क्या कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमारा ये कायरल कार्बन है, लेकिन तुम एक बात सोचो, इनिशियली जो रिएक्टेंट दिया है आइदर ये आर हो सकता है और एस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आर एंड एस दोनों हो सकता है, एक ही चीज तो होगी भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर हम फिक्स मान लें हमारा है आर, जो कार्बन ये वाला है, ये अगर हमारा आर है और हम इसका देखें कि ये भी तुम्हारा एक कायरल कार्बन है और ये आर एंड एस दोनों हो सकता है। ठीक, जब ये आर एंड एस दोनों हो सकता है तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज क्या है फॉर्मेशन की, मतलब प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो सकता है कि पहला वाला तो आर है, लेकिन दूसरा वाला आइदर आर हो सकता है और एस हो सकता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसको डायल्यूट H2SO4 में, तो इस यहाँ पर तुम्हारा क्या है, H प्लस है, डायल्यूट मतलब पानी है, H प्लस है, H प्लस तो तुम्हारा H2SO4 से आ जाएगा, पानी है और तुम्हारे पास ये आयन भी दिया है। तो अगर हो, अब इस केस में क्या होगा, तुम बोलोगे कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, लेकिन भाई ये एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं करता काम। क्यों नहीं करता वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अभी तुम फाइनल इनिशियली क्या करो, H प्लस से अटैक कराओ, इधर पॉजिटिव चार्ज बनवाओ। अगर हम देखें हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल दिए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मैं जस्ट इसको एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये कैसा बनाएगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा, इधर O एंड इधर SO2H, SO3H। अब ये क्या करेगा, SO3H से भगा देगा इधर को, या ऐसा भी नहीं करेगा, तो क्या मतलब, यहाँ पर लिविंग ग्रुप नहीं है ना प्रॉपर, इसलिए ये चीज नहीं बनेगी, ये चीज नहीं बनेगी। ओके, तो क्या बनेगा वो बना लेते हैं। अब बनेगा अपना ये दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल, ये दिया है, ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो फाइनल आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखें कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इधर एक हाइड्रोजन भी लगा है और इधर मिथाइल है एंड इधर इथाइल है, तो ये आपका कायरल कार्बन हो गया। इसका मतलब ये आर एंड एस दोनों फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये तीन रिएक्शन, इनमें क्या बनता है। देखो भाई बहुत सिंपल रिएक्शन है, तुम वैसे अपने आप कर लेना, एक करके दिखा देता हूँ, ऊपर वाले दोनों अपने आप कर लेना। ड्यूटेरियम का जो आयन है, ड्यूटेरियम आयन है, ये अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। अब ये क्या कर रहा है, H2O के साथ H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये अटैक करेगा और फाइनली तुम्हारा OH ऐसा बन जाएगा, और जो D है इधर आएगा, D क्या आ जाएगा इधर। तो ये चीज तुम्हारे समझ में आई होगी, और ये वाले दोनों करके देख लेना एक बार, मैं करके, चलो ऊपर वाला भी, ऊपर वाला तो बहुत बार कर चुके हैं, बना के देख लेना, बहुत इजी है। ठीक है, और ना समझ में आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगले लेक्चर में इसको एज अ डाउट भी कंसिडर कर लूंगा और इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये वाली रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो किधर बनेगा, जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो किधर बनेगा, वो बनेगा इधर। कन्वेंशनली क्या कर रहे थे हम, पॉजिटिव चार्ज उस पे बना रहे थे जिधर हाइड्रोजन का नंबर कम था। इनिशियली स्टार्टिंग से हम वही कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज बीच में बना रहे हैं जिधर हाइड्रोजन का नंबर कम है, लेकिन इधर हम पॉजिटिव चार्ज उधर बना रहे हैं जिधर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो भाई इसका कुछ खास रीजन नहीं है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली वही चीज है कि ये आपका -m इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, बस बेसिक्स अपने क्लियर रखो तो ऑर्गेनिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, देखो भाई F=m में तो तुमको फिजिक्स में भी रटना पड़ता है, G की वैल्यू 9.8 तो तुमको उसमें फिजिक्स में भी 9.98 जो भी है वो तुमको फिजिक्स में भी रटनी पड़ती है, पाई की वैल्यू 3.14 तो तुमको मैथ्स में भी रटनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हर एक चीज का तुमको प्रूव करके दिखाया जाता है कि पाई की वैल्यू क्यों 3.14 आ रही है, कैसे
कि एक प्रैक्टिकल कर लिया कि एक रेडियस है, उसकी डाया आपका 3 मीटर है या रेडियस आपका 3 मीटर है और फिर इसकी पैरामीटर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इतना 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 आ रही है। हर एक चीज़ ऐसे नहीं सिखाई जाती ना बिल्कुल एक्सप्लेन करके। कुछ चीज़ें तो आपको फिजिक्स में भी रटनी पड़ती है, मैथ्स में भी रटनी पड़ती है। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक में भी रटनी पड़ती हैं टू बिल्ड दी फाउंडेशन। और एक बार फाउंडेशन बन गया ना ऑर्गेनिक का, तो फिर फिजिक्स और मैथ्स में इतने नंबर, इतना परसेंट नंबर तुम नहीं ला पाओगे जितना ऑर्गेनिक में ले आओगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में तुम 50% ले आओगे, मैथ्स में 50% ले आओगे, लेकिन ऑर्गेनिक में 80-90% ले आओगे। बस क्या करना है, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना है अच्छे से। फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो सब कुछ हाथ अपने आप चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्लियर रखो। तो यहाँ पर बेसिक्स ही अपना है कि इधर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। अब कुछ बोलेंगे मार्कोनिकॉव रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है, वो ठीक है, आपके एडवांस में भी दे सकता है, मेंस में भी दे सकता है कि एज अ ऑप्शन देगा कि इसमें मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है। दैट्स फाइन, उसके लिए तुमको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा एकदम प्रोडक्ट मत बनाने लग जाना कि मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्को, इतना कुछ उसको हुआ बना के नहीं रखना है, ठीक है। अपने बेसिक्स पे चलना है, और बेसिक्स अगर आपके सॉलिड है तो फिर आपका फिजिक्स भी अच्छे से हो जाएगा, मैथ्स भी अच्छे से हो जाएगा, केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और नीट वालों का बायो भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं इधर। तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए इधर बन रहा है क्योंकि इधर माइनस साइन इफेक्ट लग रहा है जो इधर के पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक। अब हमारा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन अटैक कर देगा इधर। तो CH2 इधर भी CH2 है, एंड ये हो गया CCl3 और इधर आ गया ब्रोमीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एक अगली स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, बस ये समझ लो इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल से बन रहा है प्रोडक्ट। तो देखते हैं होता क्या है। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन दैट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हम इसमें देखें प्रीवियस वाले में, हाइड्रोजन किधर जा रहा है, जिधर फ्यूअर आपके क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, CH2CH CCl3, फ्यूअर हाइड्रोजन किधर है, इधर। तो इधर हाइड्रोजन लग रहा है और इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल इसमें आ रहा है। तो वही कहता है एंटी मार्कोनिकोव रूल कि हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन दैट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन और गोज टू द कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन्स। इधर हम हाइड्रोजन की जगह क्या कर लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमारा, और इधर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सिमिलरली उसका उल्टा क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन दैट हैज ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन्स एंड अदर पार्ट लाइक हेलोजन, और OH गोज टू द कार्बन दैट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो होपफुली एंटी मार्कोनिकोव रूल और मार्कोनिकोव रूल समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड होगा इधर, है ना। वो बना नहीं है, ठीक है। इधर N, इधर H, और ये जब डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर बनाएंगे क्योंकि ये इसके साथ, एक मिनट, इसके साथ बैक बॉन्डिंग में भी है, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो आपका जो ROH एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, एंड फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा बन जाएगा। इधर आ जाएगा OH, OR, H+ रिलीज हो जाएगा। अब पिछले एग्जांपल करके दिखाया भी है कि कैसे H+ रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो अब ये मत कहना फिर से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाओ, पीछे आप जाके एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये डबल बॉन्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं H+ और Cl नेगेटिव है, अगर आपके पास H+ और Cl नेगेटिव है फिर से, तो क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना। तो बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। CH3 एंड इधर हो गया आइसो, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल, इधर हो गया आपका CH, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 हो गया, ठीक है। H+ ने अटैक कर दिया। अब अगर मैं देखूं इसमें रीअरेंजमेंट करा दूं, बोलो करा दो, तो करा देते हैं। रीअरेंजमेंट में क्या शिफ्ट करेंगे हम, मिथाइल शिफ्ट करेंगे या
टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट करेंगे, ये बताओ। अगर हम देखें, हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, तो उसमें हमने देखा था कि टर्सरी ब्यूटाइल को शिफ्ट करने पे हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो हम इधर टर्सरी ब्यूटाइल को शिफ्ट करेंगे। और अगर तुमको लग रहा है कि मैं उड़ा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, तो पीछे का फर्स्ट लेक्चर जाके रिएक्शन मैकेनिज्म का देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अगला क्या होगा, क्लोराइड आयन अटैक कर देगा। अब तो ये बहुत स्टेबल है, अब इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं तुम सोचो भैया मैं इससे भी ज़्यादा स्टेबल कराऊंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्लोराइड आयन अटैक कर देगा इधर, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH3, और ये तुम्हारा इधर तो टर्सरी ब्यूटाइल ही है, और इधर CH3 है, और इधर क्या हो गया आपका क्लोरीन। ठीक, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको देखते हैं। तो इसमें ये कुछ अच्छे एग्जांपल इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वरना होमवर्क दे देता। तो इसमें क्या है, H+ आपका आयन है, ये अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ज़्यादा स्टेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज जब आपका आ गया इधर, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज जब आपका आ गया इधर, अब तुम देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, इधर रीअरेंजमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, इधर तुम्हारा इसका एक्सपेंशन करेंगे, जो रिंग है रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता था, इनके बीच में ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटने लगता था, और ये वाला 2 और 4 के बीच का बॉन्ड बनने लग जाता था। तो कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं काउंटिंग करूं तो इसको 1 करूंगा एंड इसको 2 करूंगा। ठीक है, और 2 के बाद इधर है 4, इधर है 3, इधर है 6, इधर है 5। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये 2 से 3 पे आ जाता है, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बहुत स्टेबल लग रहा है तुमको, मुझे तो नहीं लग रहा है। अभी इसका फर्दर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ तक हमने सही किया है क्या। पॉजिटिव चार्ज को हमने 3 पे शिफ्ट करा दिया और रिंग का एक्सपेंशन करा दिया। तो 1 2 4 5 6, और 6 के बाद 3, 3 के बाद 2। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इधर हम रीअरेंज करा देंगे। ठीक है, जब इधर हम रीअरेंज कराएंगे फॉर स्टेबिलिटी, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन है। अब आपका ये अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो कैसा बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, RCOO। तो यहीं तक हो गया क्या अपना खेल खत्म। भाई खेल खत्म तो नहीं हुआ, अभी कुछ और भी देखना है। इसमें क्या है ये बताओ, तुम ये कायरल कार्बन है या नहीं है। तो तुम बोलोगे कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और ये चीज़ अलग है, sp3 है तो ये कायरल कार्बन है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको बीचों बीच से काटोगे, तो इधर पॉस भी है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं लेकिन पॉस तो है। जब पॉस प्रेजेंट है तो हमारा कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, चलो आगे हम इसको देखते हैं। इसमें अब तुम बताओ, इस बॉन्ड को कैसे तोड़ूं, ऐसे तोड़ूं या ऐसे तोड़ूं। अब एक चीज और बता देता हूँ, बॉन्ड तोड़ना भाई मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, फिर बता देता हूँ। अगर मैं रेड वाले के वे में बॉन्ड तोड़ता हूँ, तो मेरा जो कार्ब कटायन बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, बॉन्ड तोड़ने का मतलब जिधर मेरा एरो है उधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड हम ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि बॉन्ड हम तोड़ेंगे कैसे। तो हम दोनों साइड तोड़ के देख लेते हैं। हमने, अगर हम इधर पॉजिटिव चार्ज ले आए और इधर हम नेगेटिव चार्ज ले आए, और दूसरा काम क्या करें हम,
दूसरा काम हम करें ऐसा कि इधर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाए, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो अगर तुम देखो, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये तुम्हारा एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। और ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो किस तरीके से तुम्हें तोड़ना चाहिए? एरोमेटिक बनाना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक बनाना चाहिए? तो इस दुनिया में पहले ही बहुत पाप बढ़ चुका है, तो और पाप मत बढ़ाओ, इसको एरोमेटिक तरीके में ही तोड़ो। वरना तुम एंटी एरोमेटिक तरीके में तोड़ रहे हो तो समझ लो जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और फिर तुम गंगा स्नान करने जाओगे, गंगा मैली करोगे पाप धोने के लिए। तो ये सब मत करो भाई, पहले से ही बहुत मैली हो चुकी है तुम्हारे पाप धो धो के। ठीक। तो इसको एरोमेटिक तरीके से हम तोड़ेंगे। तो इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर कुछ ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी ये डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन। ठीक है। अब हम देखें तो क्या होगा, अपना ROH इस पे अटैक करेगा। ROH इस पे अटैक करेगा तो कैसा बन जाएगा, ये OR ऐसे लग जाएगा। ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें बस वही सिखाना था, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी वाला कैसे तोड़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर पाई बॉन्ड दिया है, पाई बॉन्ड नहीं, 2 पाई बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो उसको कैसे आपका, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उसमें हम करा रहे हैं अल्काइन में, तो कैसे करना है। ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो अगर आप देखो यार, HBr दिया है, अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट मतलब एक ही बार हम उसको रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक। तो एक ही पाई बॉन्ड हम दो इसके पास बोलो, तो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, तो 2 पाई बॉन्ड है ना इसमें। एक ही पाई बॉन्ड हम तोड़ पाएंगे, तो हम कैसे तोड़ेंगे, CH, इधर C, इधर CH3, और इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगले में क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा, और CH2, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इधर ब्रोमाइड आयन लग जाएगा, और इधर CH3। ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसे बनेगा, अगर आपके पास एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है HBr का। अगर मेरे पास HBr एक्सेस में दिया है तो कैसे करूंगा, अगर HBr एक्सेस में है तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहला प्रोडक्ट तो अपना वैसे ही बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3, और इधर H2, एंड इधर Br। अब बताओ तुमको, अगला फिर एक और HBr आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस में दिया है तो एक इक्विवेलेंट नहीं, यहाँ पर तो 100 लाखों इक्विवेलेंट्स दिए हैं। ठीक है। तो एक और बार आएगा, कहेगा भाई फिर से एक बार अटैक करने का स्कोप है, कर दो, यहाँ अटैक दिखे कर दो, यहाँ अटैक का स्कोप दिखे कर दो। तो कर दिया, तो इधर आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो ब्रोमाइड आयन है वो इस पे अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज पे, और तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3, इधर भी ब्रोमाइड, इधर भी ब्रोमाइड आयन, एंड इधर भी CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा एक्सिस के केस में ऐसा बन जाएगा। ओके। और अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए हैं, तो तुम क्या बनाओगे। ठीक। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एल्कीन को तोड़ेंगे, अल्काइन को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, H2C, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा Br, एंड इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, इसमें एक इक्विवेलेंट दिया है, और तुम्हारे पास जो H+ है, इसके अटैक करने का, देखो इसको वही है, चोर मान लो। अब इस चोर को दो तिजोरियां दिख रही हैं, एक तिजोरी इधर भी दिख रही है, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, और इसके पास भी पाई बॉन्ड है। पहले क्या था, कभी कभी आपके न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन रहता था कि मैं किधर अटैक करूं, है ना। पहले क्या होता था, कभी कभी आपके 2 न्यूक्लियोफाइल हो जाते थे अटैक करने को, जैसे OH और क्लोराइड दोनों हो गए थे। ठीक है। तो हमने वहां अटैक कराया था कि जिसका ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट वो आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल के पास दो ऑप्शन है कि मैं किधर अटैक करूं, तो ऐसे में क्या होगा, ओ एच के बीच का जो बॉन्ड है, इधर देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ये क्या है, पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इज टफ। जैसे मैं अगर देखूं, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इज टफ एंड पाई बॉन्ड को तोड़ना इज आसान, ठीक है। तो अगर हम देखें इधर अटैक कराएं H प्लस से, तो इधर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तोड़ने के लिए और इधर एनर्जी हमको कम चाहिए होगी तोड़ने को। तो हम क्या करेंगे, H प्लस का अटैक कराएंगे इधर, जिधर हमें कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग में। हमने बोला था ना, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। तो जब बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा कुछ, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इधर लग गया हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल में ही, इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रामोलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, इधर गरीब सेम घर में देखो, ऐसे बोल नहीं सकते, ठीक है, अपने लिए ही बोल देता हूँ। घर का छोटा लड़का जिसके पास पैसे की कमी है, सेम घर में तिजोरी रखी है, भाई तुम लोग मत करना ऐसा, जस्ट जोक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। घर का एक बेरोजगार लड़का जिसके पास पैसे नहीं है और सेम घर में तिजोरी भी रखी है, तो दोनों एट अ सेम टाइम होना, ये कंट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो होता क्या है कि सेम घर में गरीबी, सेम घर में अमीरी, तो अटैक क्या होगा, अटैक। तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, एक एक मिनट, इसको अगर नंबर दे दे 1 2 3 4 5, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन तुम्हारा आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर आ गया H और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, H प्लस को भगा दिया, जिसने अटैक किया उसको ही घर से, देख रहे हो, चोरी करने पे बेदखल कर दिया जाता है। तो H प्लस को भगा दिया और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। तो वही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। जिस घर में पैसा उस घर में गरीबी। तो आगे तुम समझदार हो, ज्यादा करना मत ये सब, वरना कोई सोचेगा कि यूट्यूब पे ये सब भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं HBr अपने पास एक इक्विवेलेंट, और ये चीज तो तुम कर लेना यार, मैंने करके दिखा दिया। अब अगर हम इसमें भी HBr का एक इक्विवेलेंट लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, सेम चीज होगी कि ये इधर बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, इधर हाइड्रोजन लग गया एंड इधर OH। अब सेम चीज, ये भिखारी इधर है तिजोरी, तो इस पे अटैक कर देगा। तो कैसा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अपना, इसमें कार्बन गिन लिया करो वरना तुम्हें चेन गलत कर दोगे। चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट है। और इधर एक मिथाइल भी लगा है, इधर ऑक्सीजन, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक अपना कॉन्सेप्ट KCP और TCP, ठीक है। उसके लिए तुम ऐसे समझो, KCP और TCP में तुम कुछ ऐसे समझो कि तुम्हारे पास ब्यूटाडाइन दिया है, ठीक है, ब्यूटाडाइन है। इसमें क्या है, HBr हम अटैक कराएं तो H प्लस अटैक कराएंगे, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट रीअरेंज करके ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 2 एडिशन, और इसको हम बोलते हैं 1 4 एडिशन, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम बोलेंगे 1 2 एडिशन, और इसको हम बोलेंगे 1 4 एडिशन, 1 4 एडिशन, ठीक है। तो अगर हम देखें इधर, एक मिनट, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो 1 2 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, वो आपका 80% बन रहा है, एंड 1 2 एडिशन वाला +40 डिग्री के केस में क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर हम देखें कम टेम्परेचर, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे 1 4 वाला माइनर बन रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे 1 4 वाला मेजर बन रहा है। तो होता क्या है इस केस में, मैं तुम्हें बताऊं,
ये जो प्रोडक्ट होते हैं 1 2 वाले, ये केसीपी होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाले। और ये होते हैं थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो 1 4 वाले होते हैं, ठीक है। इसको अगले पेज में हम अच्छे समझते हैं होता क्या है। देखो केसीपी क्या होता है, जिसमें कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म हो, और टीसीपी क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। ठीक, ये चीज समझ लेना। अभी मैं पहले पेज पे जाकर समझाता हूँ होता क्या है। इसमें केस में, इस केस में अगर मैं देखूं, मोर स्टेबल कार्बोकटायन क्या होगा आपका, CH2 CH, CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरा अपना अगर मैं कार्बोकटायन देखूं, तो CH2, इसको रीअरेंज करा दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, CH पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 है, ठीक है। अब हम देखें इधर क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर क्या है आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, ये वाला लेस स्टेबल कार्बोकटायन है। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन से बनेगा वो हमारा क्या होगा, 1 2 एडिशन। 1 2 एडिशन प्रोडक्ट ही होगा ना भाई। इतना समझ में आ रहा है ना, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ना नहीं है। हमारे सर बोलते थे अपने आप में भरोसा रखना है। कोई भरोसा नहीं रखेगा आप में तो एटलीस्ट अपने आप को तो रखना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि जो 1 2 एडिशन वाला है वो केसीपी है। और केसीपी में क्या बनता है, मोर स्टेबल हाइड्रोजन या मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन से बनने वाले केसीपी। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है, मतलब एल्कीन जिसकी ज़्यादा स्टेबल है, इस एल्कीन में अगर मैं देखूं तो 3 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन में अगर मैं देखूं तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो ये दोनों अल्कीन मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दीज अल्कीन। इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाले अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल वो आपका टीसीपी, और जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल वो आपका केसीपी। केसीपी क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, एंड टीसीपी क्या होती है, टाइम लेती है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है तो टाइम लेती है, ठीक है। केसीपी ड्यू टू रेट होती है कि रेट इसकी बहुत फास्ट होती है, एंड टीसीपी क्या होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका अगर हम एनर्जी और टाइम का ग्राफ देखें तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक पहुंचने में, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट तक पहुंचने में टाइम लगा इतना, ठीक, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट P1 बन गया एंड P2 बन गया। तो जिसमें टाइम कम लगा वो P1 क्या हो गया तुम्हारा, केसीपी। इसकी रेट क्या होती है, फास्ट, रेट फास्ट होगी तो टाइम कितना लगेगा, कम। और P2 में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये हो गया आपका टीसीपी। और टीसीवी की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा, इसका मतलब एनर्जी कम, तो P2 की एनर्जी P1 से कम, इसलिए P2 वाला तुम्हारा क्या हो गया, टीसीपी, मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और P1 क्या हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक। चलो, होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा टीसीपी केसीपी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल, और उसमें हम देखेंगे मेक बोथ टीसीपी एंड केसीपी फ्रॉम द गिवन एल्कीन्स। ये मैकेनिज्म को भूल जाओ, ये कुछ दिया भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो गलती से हुआ। अब हम देखते हैं एक HCl का एक इक्विवेलेंट दिया है, अगर मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, इस मान लो मैं इस डबल बॉन्ड पे अटैक करा रहा हूँ, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा कि इधर मैं क्लोराइड जोड़ दूं। दूसरे प्रोडक्ट में क्या है कि मैं रीअरेंजमेंट करा के और इधर ले आऊं, एक मिनट, इधर ले आऊं मैं डबल बॉन्ड एंड इधर क्लोराइड जोड़ दूं। तो होगा क्या, हुआ कुछ नहीं। जिसमें रीअरेंजमेंट कराया वो हमारा टीसीपी, और जिसमें हमने रीअरेंजमेंट नहीं कराया वो हमारा केसीपी। रीअरेंजमेंट वाले में देखें अगर हम अल्फा हाइड्रोजन, तो एक ये, दो ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अगर हम देखें तो दो ये, एक ये, क्योंकि इधर दो ये भी तो है ना। तो इसमें हमारे कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो अब देख लो, जिसकी स्टेबिलिटी कम वो केसीपी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो टीसीपी, और जिसमें रीअरेंजमेंट करा रहा है वो टीसीपी। इतना समझ में आ गया। आगे
और ये वाला तुम करके देख लेना, टीसीपी केसीपी बना लेना, इसमें होमवर्क समझ लो। चलो आगे कुछ नहीं है, तो यहीं तक था अपना। आज हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगले आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, देखो इस चैप्टर, अभी तक आपने क्या देखा, आपका क्लासिक कार्बोकेटाइन बनना था, मतलब कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनना था। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं अगर आपका पार्शियल या हम बोले नॉन क्लासिक कार्बोकेटाइन बने तो कैसे हमको रिएक्शन फॉरवर्ड ले जानी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख के आना अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में।